हम दिखाते हैं सच। नमस्कार, 11 बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। मैं नीरज कुमार मसौढ़ी के घोरहुआ पंचायत घोरहुआ गांव में खड़ी हूं और कुर्मी चेतना महानायक सतीश कुमार यहां पहुंचे हैं और कुर्मी समाज को एक कर लोकसभा चुनाव मीसा भारती को हाथ मजबूत करने आए हैं। और हम बताते हैं कि यहाँ कुर्मी समाज के लोग लंटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने को कहा गया और दर्जनों गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। बिहार में परिवर्तन के लिए, बिहार को बचाने के लिए गांव-गांव का दौरा किया और फिर बाद में हाल के दिनों में 2-4 वर्ष पहले जब मोदी ने हमारे नेता का डीएनए पर प्रशिक्षण लगाया और डीएनए खराब है कहते हुए हमारे नेता नीतीश बाबू को दोगला बताया, तो इस पूरे इलाके में 137 सभा करके हमने बताया था अपने लोगों को कि हम पर गलत इल्जाम लगाया है। मोदी ने हमको गाली दिया, हमारे नेता को गाली दिया, पूरे समाज को गाली दिया और गांधी मैदान में एक रैली हुई थी। ऐसे उस रैली में नीतीश बाबू हमसे बोलवाए नहीं थे, लेकिन गांव-गांव का दौरा हमने किया था। लेकिन आज तक 30 वर्षों के दौरान वोट मांगने और वोट देने के लिए कोई दिशा हमने नहीं दिया। आज क्या वजह है कि हम 33 दिनों से लगातार, यह नोमा लोकसभा का क्षेत्र है जहां सतीश कुमार 76 वर्ष की आयु में कुछ राय लेकर आया। क्यों? निश्चित तौर पर बड़ी बात है। तब हम जब 30 वर्ष पहले आए थे अपने समाज के अंदर कि चलो, उस समय बिहार को बचाना था और आज देश के सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है कि क्या देश बचेगा, देश का गरीब बचेगा या अंबानी अदानी का सिर्फ राज होगा, संविधान बचेगा या संविधान जलाने वालों का राज होगा। आरक्षण जिसके बलबूते हम गरीबों की खाई को पाटते हैं, बाबा भीमराव ने, अम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिया वोट का और साथ ही साथ कहा असमानता को समानता में बदलने के लिए आरक्षण जरूरी है। आज मोदी जी की सरकार उस आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। देश विदेश में चर्चा है कि क्या देश के अंदर जनतंत्र बचेगा। पूरे दुनिया के अंदर 256 देश है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश जहां सबको बोलने का अधिकार है, सबको चुनने चुनाने का अधिकार है। पूरे दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है कि गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबको बोलने का अधिकार है, अपने विचारों के अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को भी छीनने पर आमादा है वर्तमान सरकार, मोदी जी और शाह की सरकार। और यही कारण है कि सतीश कुमार आपे से बाहर होकर आप तक पहुंचा है। 33 दिनों में हम नवादा से शुरू किया, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई जमुई गए, मुंगेर गए, खगड़िया गए, समस्तीपुर गए, उजियारपुर गए, हाजीपुर गए और आज पाटलिपुत्रा की धरती से मुखिया जी के सौजन्य और के हमारे चंद्रमोहन भाई के सौजन्य से आपके बीच हम आए हैं अपनी राय देकर। बिहार में तो राजनीति तो पूरे देश का चुनाव, 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव उससे कुछ अलग है पिछले तमाम चुनावों से, इसलिए कि 10 वर्षों के मोदी जी के राज के तजुर्बों के बल पर यह साबित हो गया कि इनको मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, भाई भाई में लड़ा करके देश को टुकड़े में बांट करके सत्ता में उड़ाना चाहते हैं। और फिर यह भी साबित हो गया कि गरीबों के राज के बारे में, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। सबका साथ, सबका विकास फालतू है, गरीब गरीब होता चला गया है। आपको मैं बताऊं कि 150 रुपये, 125 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ कर्जा था
लेकिन उनके 10 वर्षों में बढ़कर लगभग 2,57,000 प्रति व्यक्ति हो गया। 22 ऐसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, टाटा, सिंघानिया, ये लोग ऐसे हैं जिनके पास करीब करीब 82 करोड़ भारतीय लोगों के बराबर संपत्ति हो गई। इन्होंने देश की संपत्ति पर संपत्ति जिस तरह से बेचना शुरू किया है, रेल, हवाई जहाज और भूखंडों को जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने ही वाली है। और आपने देखा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने मिथ्या साबित हुआ। इन्होंने महंगाई दूर करने की बात की, कितना गजब का महंगाई है, किसानों के लाभकारी मूल्य की बात किया। किसान आज तंग और तबाह है, मजदूर परेशान है, नौजवान 42 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान धूल फांक रहे हैं रोजगार की तलाश में। इन्होंने जो वादा किया था, वादा से मुकर नहीं गए बल्कि जुमला बता दिया। अब जो मोदी की गारंटी है, पिछले 10 वर्षों की गारंटी ने तो साफ कर दिया कि इनकी गारंटी मिथ्या है, बोगस है। न सबका साथ है, न सबका विकास है, मुट्ठी भर लोगों का साथ है और पूरे देश को आस के बल पर जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए इस चुनाव में स्पष्ट है कि सवाल पूरा देश दुनिया देख रहा है कि जनतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। 400 के पार 2/3 बहुमत लाकर हम संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वोट देने के अधिकार को समाप्त कर देंगे। आपने देखा चुनाव के बाद भी जो घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर, उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तब जब आज 1 तारीख को चुनाव होता है, कहता 5 लाख टोटल वोट पोल हुआ। 10 दिन के बाद चुनाव आप कहता नहीं 5.5 लाख हुआ। अब 10 दिन में बोलिए, इस तरह के जमाने में 1 वोट भी अगर अंतर होगा, आधा घंटा में पता चलेगा और 10 दिनों के बाद ये घोषणा कर रहा। एवं प्रकार से पुलिस तंत्र को, एवं प्रकार से सरकारी तंत्र को, और यह कहिए कि चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में करके ये चाहते हैं कि लेकिन देश जाग गया है और हमको अपना विश्वास है कि यहाँ डिक्टेटरशिप तानाशाह नहीं चलने वाला है।